हीरो होंडा तो आप सभी को याद होगा, एक ऐसा जाइंट वेंचर जो काफी कामयाब रहा। हीरो भारतीय कंपनी है और होंडा जापान की। मुंजाल भाइयों ने हीरो साइकिल से शुरुआत की थी, जो अब मल्टीनेशनल कंपनी है, और होंडा जापान की कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल बनाती है। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में स्थिर है और 1959 से मोटरसाइकिल का मार्केट कैप्चर किया हुआ है। दोनों ने मिलकर अपने कारोबार को एक साथ आगे बढ़ाने का सपना देखा। मुंजाल भाइयों ने हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड धारूहेड़ा से एस्टेब्लिश किया। दोनों कंपनी का 26% स्टैक था। 1980 में हीरो होंडा मोटर कंपनी टू व्हीलर्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाए। इनके टू व्हीलर्स बहुत पॉपुलर भी हुए। कारण था, एक तो ये फ्यूल एफिशिएंट थे और महंगे नहीं थे। 2010 तक हीरो होंडा दुनिया में टू व्हीलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाने लगी। पर ऐसा क्या कारण था कि दोनों अलग हो गए? आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ आयात निर्यात को लेकर। जॉइंट वेंचर के समय तय हुआ था कि ये पहले टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन डोमेस्टिक करेंगे, पर अब जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, ये तय हुआ कि इसका निर्यात कुछ देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और कोलंबिया में किया जाए। अब हुआ यूं कि होंडा की दूसरे देशों में पहले से ही सब्सिडरी थी। जब हीरो होंडा उन देशों में अपनी मोटर बाइक एक्सपोर्ट करना शुरू किया जहां उनकी पहले से ही सब्सिडरी थी, होंडा ने ये चाहा कि हीरो होंडा को उनके साथ कंपटीशन में खरा उतरना होगा। इसी वजह से हुआ ये कि होंडा का मार्केट तो वैसा का वैसा ही रहा, पर हीरो ज्यादा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाई। इसी वजह से ये दूरियां बढ़ती चली गईं। लेकिन चाहकर भी हीरो का होंडा से अलग होना मुश्किल था, क्योंकि हीरो सिर्फ बॉडी बनाता था, इंजन तो होंडा बनाती थी। पर जब मन मुटाव हो ही रहा था तो ये साफ था कि आगे नहीं चल पाएगा। अब इसके लिए हीरो को इंजन मैन्युफैक्चर करना था। हीरो ने बिना सोचे समझे हीरो होंडा का जो प्रॉफिट था अपने लिए इंजन मैन्युफैक्चर में लगा दिया। अब चीजें हद से ज्यादा बिगड़ने लगी थीं। कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स कभी नहीं बनेंगे, पर होंडा ये निभा नहीं पाया। उसने जल्द ही 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च कर दी। दोनों में तकरार एक और चीज को लेकर थी। बोर्ड मेंबर्स में 4 लोग थे, जिसमें 2 तो होंडा के ही टॉप रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इंडिया और बैंकॉक में होंडा के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और बाकी 2 को भी होंडा ने नॉमिनेट किया था। अब इस वजह से होंडा ग्रुप के पास तो सारे प्लान्स और सारी स्ट्रेटेजीज का आइडिया था, एसेस था, पर हीरो होंडा के पास तो कोई अधिकार भी नहीं था। जब 1984 में इन दोनों ने हाथ मिलाया था तब मार्केट अलग था, पर 2010 तक काफी कुछ बदल गया था। हीरो होंडा और बढ़ना चाहता था। वो अपना प्रॉफिट अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगाना चाहता था, जिसके लिए उसे होंडा के हेड ऑफिस जो कि जापान में था वहां से परमिशन लेनी थी, और जिसे डिसअप्रूव कर दिया जाता था। जबकि होंडा अपना मार्केट आराम से इंडिया में एक्सपेंड कर चुका था। वो इंडिया में एक्टिवा, डियो एंड इंटरनल आ चुका था। इन्हीं सब चीजों के कारण हीरो और होंडा 2010 में अलग हुए। आज 13 साल हो गए हैं। दोनों अपने अपने अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तब से लेकर अब तक होंडा ने 800 नए आउटलेट्स खोल दिए हैं। उसका प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और नेटवर्क पहले से बहुत अच्छा है। होंडा को सबसे ज्यादा फायदा बजाज ऑटो से हुआ। पिछले 5 सालों में बजाज ऑटो का शेयर मार्केट में 20% से लेकर 11.5% हो गया। हीरो ने भी तब से काफी तरक्की कर ली है। पिछले साल हीरो ने 2 नए इन हाउस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, डुएट एंड माइस्ट्रो एज। इनके आने से पहले देश के पास बहुत ज्यादा बिकने वाले 2 टू व्हीलर्स थे, प्लेजर एंड माइस्ट्रो। तब से लेकर अब तक कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल आया है और मार्केट शेयर 20% के आसपास पहुंच चुकी है। तो दोनों ही कंपनी अपने अपने तरीके से आगे बढ़ी और आज दोनों ही अच्छे मुकाम पर हैं।